सो हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐंस ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सीक्वेंस क्या होता है, अगर एक्शन ना लिखिए, सीक्वेंस इज़ फंक्शन हुज डोमेन इज़, मतलब सीक्वेंस एक फंक्शन होता है हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स and range some subset of रियल नंबर तक भी हो सकती है। मीन्स अगर एक्शन सीक्वेंस है तो नैचुरल नंबर तो ए ते चला जाए, तो जे रियल तक भी चले गया तो भी ओके है। तो सीक्वेंस एक जोड़ा फंक्शन है उस सैट उसकी डोमेन सैट ऑफ नैचुरल नंबर होंगी है। तो मतलब की हो गया, यदा मतलब है कि जे मैं एक्स एन इज इक्वल टू 1 लिखदा तो एन हमेशा नैचुरल होएगा। तो तुम इस 1/2 1/3 1/4 इस तरह दी चीज़ां फिल कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 1/2 नहीं फिल कर सकते जी, जोड़ा है तुसी को फ्रैक्शन फिल कर लो, फ्रैक्शन नहीं फिल कर सकते, डेसीमल नहीं फिल कर सकते, कुछ नहीं फिल कर सकते तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो फंक्शन हुज डोमेन इज सैट ऑफ नैचुरल नंबर एंड रेंज इज सम सबसैट ऑफ रियल नंबरस। तो जी थोड़ी रेंज हैगी वो सबसैट ऑफ रियल नंबरस है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये डेफिनेशन होगी तुहाडे कोल और ये आपां नूं पता होनी चाहिए है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो सब तो पहला सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है, तो एक चीज़ का सिर्फ कंपीटीशन लिए ख्याल रखना कि सैट ऑफ नैचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लिख लें, इतने एन स्केयर लिख लो, एन बिलोंग टू नैचुरल नंबर है, डिफाइन है एक्स एन की वैल्यू अंडर रूट ले लो तुहाडे कोल। अगर एन नैचुरल नंबर है तो डिफाइन है तुहाडे कोल किदां दा सीक्वेंस आ जाएगा, √3 √4 √5 एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल आपां इस तरह कर लें तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बेसिक आई है। उस तो बाद आ जाता तुहाडे कोल बाउंडड सीक्वेंस। बाउंडड सीक्वेंस दे विच की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। पहला बाउंडड अबव आएगा, बाउंडड अबव। सो बाउंडड अबव दे विच क्या होंदा जी, अगर एक्शन तुहाडे कोल कोई सीक्वेंस है उस तो बड़ा एम लभ जाए तुहाडे कोल, ठीक है जी। एम क्या होना चाहिए, रियल नंबर। सो सारे एलीमेंट तो वड्डा लभ जाए तुहाडे कोल, ठीक है जी। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एन सच दैट इफ फॉर आल नैचुरल नंबर है, फॉर आल मैंने उरे जो मर्जी भर लो, तुसी जो मर्जी भर लो, उस तो बड़ा ये लभ्या जा सकता है, तैनूं बाउंडड, हाँ बाउंडड अबव कहते हैं। इत्थे इक्वल की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, इत्थे इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती। मैं फॉर एग्जाम्पल ले लिए, मैं 1/n ले लिया एंड 1/n, ठीक है, इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, क्योंकि n नैचुरल है ना। अब तुसी 1 डालोगे तो बराबर आएगा 2 3 4 5 6 सारियां ते वैल्यू छोटी जाएगी। इसका मतलब थोड़ा m की वैल्यू क्या होगी जी, m की वैल्यू थोड़ी 1 होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ है जी, इसनों असी बाउंडड अबव सीक्वेंस कहने हैं जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सिमिलरली बाउंडड बिलो हो जाएगा तुहाडे कोल, और बाउंडड बिलो की होएगा, वीडियो ज़्यादा वड्डी नहीं मैं रखूँगा, ठीक है जी। सो बाउंडड बिलो दे विच की हैगा तुहाडे पास भी सीक्वेंस है वो किसी एम तो बड़ा आ गया तुहाडे पास, फॉर आल एन बिलोंग टू नैचुरल नंबर। कोई इंग्लिश नहीं, कोई थोरैटिकल नहीं, सिर्फ सीधा फोकस करना है तुसी, ठीक है जी। एम जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो तुहाडा जो मर्जी वैल्यू फिल करो तुसी सारियां वैल्यूज़, तो वही एग्जाम्पल दोबारा ले लिए। अगर एक्स एन 1 ले लिया, सो 1/n ग्रेटर दैन पक्का 0 है, जो मर्जी वैल्यू फिल करो, 1 2 3 4 5 6 सारियां 0 तो वड्डियां आउणगियां। इसदा मतलब स्मॉल m की वैल्यू इक्वल की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती तुहाडे कोल। अगर ये दोनों कंडीशनस ट्रू हो जाए, कैपिटल M और कैपिटल M, तो तुसी कहने हो कि बाउंडड सीक्वेंस है, तो तुसी कहने हो कि बाउंडड सीक्वेंस है तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। तो ये वाली जी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, आपां नूं पता लग गया कि सीक्वेंस कहते किनू ने, ठीक है जी। तो आपां नूं ये भी पता लग गया बाउंडड सीक्वेंस क्या होंदा हैगा, सीक्वेंस की डेफिनेशन पता लग गई, बाउंडड की सीक्वेंस पता लग गई। अगर बाउंडड नहीं होएगा दैन अनबाउंडड होएगा, अगर बाउंडड ते काटा मार देंगे इट इंप्लाइज अनबाउंडड, है ना। अगर बाउंडड नहीं है तो उस केस में आपां की कह दें अनबाउंडड। बट अनबाउंडड ए लेमैन्स डेफिनेशन है, अनबाउंडड बिलो भी हो सकता है, अनबाउंडड अबव भी हो सकता है, ठीक है जी। सो देखिए जी, अनबाउंडड बिलो और अनबाउंडड अबव की होंदा है। सो अगर आप अनबाउंडड अबव लईए, अनबाउंडड अबव, ठीक है जी,
इस चीज़ ते ना इनू असी लेमैनस डेफिनेशन कहने। अगर बाउंडड नहीं है तो अनबाउंडड। ऐसी एक पॉसिबिलिटी होर भी हो सकती है कि अगर ऑसीलेटिंग सीक्वेंस होवे, OSS ऑसीलेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाउंडड भी ना होवे, अनबाउंडड भी ना होवे। अगर बाउंडड नहीं हैगा तो अनबाउंडड भी हो सकता, ऑसीलेटिंग भी हो सकता तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये बारे जिहड़ा हैगा आपां बाद च डिस्कस करते हैं कि ऑसीलेटिंग की की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कदे प्लस च आ जाए, कदे माइनस च आ जाए, कदे इंक्रीज़ कर जाए, कदे डिक्रीज़ कर जाए। तो अगर आप अनबाउंडड अबव की गल करिए, अनबाउंडड अबव, ठीक है, एक्सएन तुहाडा एक सीक्वेंस हैगा, इनू असी अनबाउंडड अबव बोलते हैं। अगर ये अनबाउंडड अबव है तो यदा मतलब ये है कि अपर तो नहीं बाउंड हैगा। यदा मतलब ये है कि किसी खास स्टेज पे फॉर पर्टिकुलर एम, ठीक है, मतलब कोई ऐसी स्टेज आएगी, क्योंकि एन दी वैल्यू तुसी फिल करनी है ना, तो पर्टिकुलर कुछ ऐसी स्टेज आएगी, ये स्पैसिफिक वैल्यू है, तो तुसी कैपिटल एम तो बड़े हो जाओगे, ठीक है जी। तो ये एम कौन होना चाहिए, एम होगा तो नैचुरली नंबर, बट ये स्पैसिफिक वैल्यू होगी, तुसी उस तो बड़े होगे। इट मीनस तुसी बड़ी तो बड़ी वैल्यू तो भी बड़े होगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस केस विच आपां जिहड़ा हैगा इसनूं कह दिता कि ये अनबाउंडड अबव है। सिमिलरली अनबाउंडड बिलो हो सकता है, अनबाउंडड बिलो दे विच की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। आपां ने की किया हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, ਆਪਾਂ ने अनबाउंडड अबव च किया है कि तुसी मैक्सीमम वैल्यू ले लो, मैक्सीमम हाउ एवर लार्ज कह लो इनू, हाउ एवर लार्ज कह लो, जिन्ना मर्जी वड्डा लार्ज कह लो, बट स्टिल ये उस तो बड़ा हैगा तुहाडे कोल। इस करके इसनूं जिहड़ा हैगा आपां तुहाडे कोल अनबाउंडड अबव किया सीगा, ठीक है जी। हुण दूसरे केस दे विच आपां की कह लईए, ये मैक्सीमम वैल्यू सी। अगर मैक्सीमम वैल्यू दा नैगेटिव लै लो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाती है। मतलब एम नूं तुसीं हाउ एवर लार्ज किया सी, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, मतलब ਇਹ ਲੀਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, एक ऐसी स्टेज आएगी तुहाडे कोल कि एम ते तुहाडा सीक्वेंस लीस्ट वैल्यू तो भी छोटा होएगा, ये लीस्ट वैल्यू है। कुछ लोग इत्थे स्मॉल एम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर नैगेटिव एम ना ज़्यादा वधिया कॉन्सैप्ट समझ आएगा, ठीक है जी। सो हले तक आपने क्या किया, आपने ये किया कि तुसी बाउंडड अबव बाउंडड बिलो। अगर तुसी बाउंडड नहीं हो श्योरली तुसी अनबाउंडड हो, बट एक पॉसिबिलिटी ऑसीलेटिंग की भी होंगी है। कुछ लोग गलती कढ़ देंगे ने भाई ऑसीलेटिंग भी तो हो सकता है तुहाडे कोल, ठीक है, वो भी है, ठीक है। गल आपां तुहाडे कोल वो केस ते भी आपां डिस्कस करांगे, चाहे वो अपने पार्ट सिलेबस का होएगा तो चाहे अपने कोल नहीं होएगा, आपां उसनूं चैक करांगे, ठीक है जी। तो इहदा मतलब है कि अगर तुसी हुण आपां ने उहदी कन्वर्जेंस देखनी है सीक्वेंस की, तो हुण ध्यान नाल देखियो, ठीक है भी ये बाउंडड अबव हो गया, अनबाउंडड अबव हो गया। हुण कन्वर्जेंस की होंगी, फिलहाल आपां की डेफिनेशनस पढ़ियां ने जी, आपां ने डेफिनेशनस पढ़ लिया सीक्वेंस किस नूं कहंदे हन। एक दूसरे नंबर ते आपां ने कह लिया तुहाडे कोल बाउंडड अबव सीक्वेंस की हुंदा, बाउंडड बिलो सीक्वेंस की हुंदा, ठीक है जी। ये भी चीज़ आपां ने पढ़ ली। हुण आपां देखना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान नाल देखना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहंदे किहनूं ने, क्योंकि जे तुहानूं आ समझ आ गया कि कन्वर्जेंट किस नूं कहंदे ने तो बड़े आराम नाल तुहाडे कोल समझ। एक्सन इज़ सैड टू बी ते कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्सन इज़ सैड टू बी converge to a number L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। ये कादे ते डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन एप्सलन, ठीक है, सच दैट एक्सन माइनस एल लेस दैन एप्सलन हो। सो इस थोरैटिकल डेफिनेशन तो कुछ नहीं पता लगता भी असल च की चल रहा है, क्योंकि बुक विच भी लिखी होंगी, असी पढ़ी भी बथेरी बार है, ठीक है। एक्सन सेट टू बी कन्वर्ज टू ए, ठीक है, नंबर एल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एक्सन माइनस
एक्स एन माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। ठीक है जी। सो ये वाली होगी जी ऑप्शन। ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਮ, ਇਹ ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂ ਐਕਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਐਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਅਤੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਪਲੱਸ ਐਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਸਿਲਨ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਨ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਆਲ ਐਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਕਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਫੋਰ ਆਲ ਐਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਐਮ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਐਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਅਤੇ ਐਲ ਪਲੱਸ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਲੈ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ ਐਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ, ਐਲ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ 0 1 2 3 4 5 6 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ 1 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 'ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 'ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 5 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਵੇ, 5 ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਕਸ ਐਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਭਰੋਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਐਕਸ ਐਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੋਜ਼ ਐਫ ਐਨ ਲੈ ਲੈਣਾ 1/n। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1/n 0 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਵਾਂ 1/n, ਤਾਂ ਇਹ 0 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 0 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/n ਮਾਈਨਸ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮਸ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਕਸ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1/n 0 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਐਪਸਿਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਐਪਸਿਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਿਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਸਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ, ਮੋਡ ਤਾਂ ਹਟ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ 3 4 5 6 7,
ठीक है, वो सारियां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸਲਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਆਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम डिपेंड अपॉन एप्साइलन, पक्की गल है, ठीक है, एप्साइलन के हिसाब नहीं चलना पैंदा। सच दैट आ फॉर आ जिहड़ी चीज़ है एम, ये स्टेज है, इस एम ने डिसाइड करना कि तुहाडा क्वेश्चन कित्थे जाएगा। जिस स्टेज तो बाद सारियां वैल्यूज़ तुहाडियां एडजस्ट होनियां शुरू हो जाण, उस स्टेज ते आपां सीक्वेंस नूं कन्वर्जेंट कहने। हाँ, एनालिटिक अप्रोचिस टू इनफिनिटी वाला भी ओके है, बट वो सारियां च नहीं चलना हैगा। उस डेफिनेशन नूं तुहाडे कोल फिर जिहड़ा हैगा आपां बाद दे विच एक्सप्लोर करांगे भी की पॉसिबिलिटीज़ ने की ने, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं जिहड़ा हैगा डेफिनेशन सीक्वेंस दी नाल रिलेटेड टर्म्स तुहानूं सारियां समझ आ गईयां होणगीयां, ठीक है जी। सो जी समझ आ गईयां, 15 मिनट तुसीं देखिया है तो तुसीं शेयर भी करना जी, सबसक्राइब भी करना है, ठीक है जी, ते लाइक भी करना है, ठीक है जी। थैंक यू।